गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूपेड लाइव स्टडीज। आज मैं आपको बताऊंगा ग्रुप 5 पीवी जो पैरामेडिकल और नर्सिंग का एग्जाम हुआ था उसकी आयुष विभाग की जो है काउंसलिंग की डेट आ गई है। अब मैं संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश आधार तल डी विंग सतपुड़ा भवन भोपाल, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये लेटर पड़ा है और ये पब्लिश हुआ है दिनांक 9/1/2023। तो इसके लिए आवश्यक सूचना मैं आपको बता देता हूँ। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन कर्मचारी चयन बोर्ड भोपाल द्वारा संचालनालय आयुष के अधीन रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी विज्ञापन के अंतर्गत समूह 5 की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें जो पद थे आयुर्वेदिक कंपाउंडर, होम्योपैथी कंपाउंडर, यूनानी कंपाउंडर, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाला तकनीशियन मतलब लैब टेक्नीशियन एंड अन्य पदों की सीधी भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका रिजल्ट या परिणाम 5 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। उसके उपरांत इन्होंने काउंसलिंग कंडक्ट कराने के लिए एक लेटर जारी किया है, जिसमें से इसके अंतर्गत शासकीय स्वशासी यूनानी महाविद्यालय, चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, इसके लिए ये काउंसलिंग आयोजित की जा रही है। तो इसका मैं आपको पता बता देता हूँ। MACT के पीछे शासकीय स्वशासी यूनानी महाविद्यालय है और उसका ही चिकित्सालय है। MACT के पीछे साइंस हिल कलियासोत डैम के पास नेहरू नगर कोलार बाईपास रोड भोपाल। काउंसलिंग का जो समय है वो प्रातः 10 बजे से उपस्थित होना है, तो आप लोग 9 साढ़े 9 बजे ही पहुंच जाएं। अब अलग अलग पदों का अलग अलग डेट में काउंसलिंग है। जैसे आयुर्वेदिक कंपाउंडर का 12/1/2023 मतलब कल की डेट में है। होम्योपैथी कंपाउंडर का 12/1/2023 में है। यूनानी कंपाउंडर का पद कोड भी आप अपना लिख लीजिए 15 को 12/1/2023। स्टाफ नर्स इनका पद कोड है 16, ये भी 12/1/2023 को है। एंड शासकीय स्वशासी आयुष महाविद्यालय स्टाफ नर्स, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट यूनानी, पैथोलॉजी टेक्नीशियंस, लैब टेक्नीशियन, इन सब लोगों की एक साथ काउंसलिंग है 13/1/2023 को। शासकीय स्वशासी आयुष महाविद्यालय OT टेक्नीशियन, ऑडियोमेट्रिस्ट, क्षार सूत्र टेक्नीशियंस, एक्सरे टेक्नीशियंस, भेषज कल्पक, रेडियोग्राफर, रिप्रेशनिस्ट, पंचकर्म टेक्नीशियंस, असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन मतलब लैब असिस्टेंट, पंचकर्म सहायक, लेबोरेटरी सहायक या लैब असिस्टेंट, ड्रेसर, कंपाउंडर आयुर्वेदिक, कंपाउंडर यूनानी, डार्क रूम अटेंडेंट, इन सारी 16/1/2023 को काउंसलिंग है। उपरोक्त सूचना आपको ये सूचना www.ayushmp.government पे भी मिल जाएगी। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्र। अब मैं यहाँ बताता हूँ आपको आयुष काउंसलिंग पीवी ग्रुप 5 के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं या क्या क्या ज़रूरत हो, आप अभी से वो अपना एक लिस्ट बना लें, जिसमें ताकि आपको भागदौड़ ना करनी पड़े काउंसलिंग के टाइम पे। सबसे पहले जो इन्होंने दिया है शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्र, तो उसमें 10th की मार्कशीट, क्यों डेट ऑफ बर्थ के लिए, 12th की मार्कशीट, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना चाहिए। अगर पंजीयन किसी के पास नहीं है तो अभी करवा सकता है, किसी भी MP ऑनलाइन पे जाके तुरंत उसकी एक रिसिप्ट मिल जाती है। फिर मूल निवासी प्रमाण पत्र, ये डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका। EWS का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा, और ये इसी सत्र का होना चाहिए, मतलब अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का। जाति प्रमाण पत्र, ये भी डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल का जीवित पंजीयन होना चाहिए। संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, इसका मतलब जो नर्सिंग के लिए है उनकी नर्सिंग की मार्कशीट, जो लैब टेक्नीशियंस के लिए है DMLT, BMLT, CMLT उसकी मार्कशीट, फार्मासिस्ट की जो भी रिलेटेड पद हैं उसकी सारी मार्कशीट चाहिए। अगर किसी की 2 मार्कशीट हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की वो चाहिए, अगर किसी की फाइनल ईयर की टोटल मार्कशीट हैं वो सारी चाहिए। आधार कार्ड, अनुप्रमाणन फॉर्म। अनुप्रमाणन फॉर्म के बारे में आपको बता देता हूँ, ये पुलिस सत्यापन फॉर्म होता है, एक 8 पेज का आता है, वो आप कहीं से भी आपको गूगल पे मिल जाएगा, वहाँ से निकाल लें और ये पूरा आपको पुलिस सत्यापन कराना पड़ेगा, वहाँ जमा करना पड़ेगा। दूसरा, पासपोर्ट साइज़ की 2 फ़ोटो चाहिए अभी लेटेस्ट की। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या कहीं नौकरी करता है तो उसको कहीं से रिजाइन करना है, या अगर रिजाइन नहीं करना है काउंसलिंग में जाना तो उसके लिए NOC अनिवार्य है। एक चीज़ और जो मैं आपको बता देता हूँ बहुत ज़रूरी है, क्या करते हैं बच्चे
जैसे सपोज अगर किसी ने DMLT BMLT एक साथ किया है तो वो सोचते हैं कि हमारा कुछ फ्यूचर में प्रमोशन हो गया, ये होगा, तो BMLT और DMLT दोनों मार्कशीट लगा देते हैं एक ही सत्र की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको, नहीं तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है या काउंसलिंग में आपको भगाया जा सकता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप अपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और काउंसलिंग में भाग लें।